आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आपको अधिक से अधिक शेयर करना है और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होने जा रहा है। ये खबर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को रुला देने वाला एक ऐसा सच है जो कि 1947 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने ऐसा करने का ठान लिया है। आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है कि हम देश हित की खबरें चला रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर 9717458653 पर अधिक से अधिक सहयोग राशि भेजकर हमें प्रोत्साहित करें और हमें मजबूत बनाएं। दोस्तों, ओनली न्यूज 24x7 देश हित की खबरें चलाता है, इसलिए आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 रुपए जरूर भेजें। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आपसे एक वादा आप हमें करें कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, 12 मार्च 2025 को हम आज ऐसे दौर में खड़े हैं जहां दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक अस्थिरता और उथल पुथल की खबरें सुर्खियों में हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में ही लंदन के चैथम हाउस में एक साहसिक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। इसे वापस लेने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। क्या यह बयान केवल कूटनीतिक आक्रामकता है या इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक दावा और वर्तमान संदर्भ छिपा है? आइए इस मुद्दे को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नवीनतम घटनाओं के आधार पर विश्लेषण करते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के क्षेत्रों का भविष्य उस समय अनिश्चित था। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरू से ही स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसके जवाब में 26 अक्टूबर को महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया। युद्ध विराम के बाद नियंत्रण रेखा यानी LOC बनाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का लगभग 13,297 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इसे भारत पाक अधिकृत कश्मीर कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रूप में 2 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर संदर्भित करता है। दूसरी ओर बलूचिस्तान का इतिहास भी औपनिवेशिक और जबरन अधिग्रहण से भरा है। 1947 में आजादी के समय बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसके शासक खान ऑफ कालता ने स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। तब से बलूच राष्ट्रवादी स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। बलूचिस्तान और पीओके दोनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तान का नियंत्रण विवादित रहा है और दोनों ही जगह स्थानीय आबादी में असंतोष व्याप्त है। हाल के ही महीनों में बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे संगठनों ने पाकिस्तानी सेना और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे
सीपीईसी से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ग्वादर बंदरगाह और अन्य परियोजनाओं पर हमले की बात का संकेत है कि बलूच जनता अपने संसाधनों के शोषण और अधिकारों के हनन से तंग आ चुकी है। दूसरी ओर पीओके में भी हालत शांत नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली संकट, आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी स्थानीय लोग पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 मार्च 2025 को एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर लंदन में कहा था, पीओके लेते ही जम्मू कश्मीर में शांति हो जाएगी। इस बयान पर पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इसे आधारहीन दावा करार देते हुए कहा कि भारत को जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए जिस पर उसने 77 साल से कब्जा किया है। लेकिन यह प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक शोर से ज्यादा कुछ नहीं लगती, क्योंकि पीओके में बढ़ती अस्थिरता और बलूचिस्तान में विद्रोह पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को उजागर करते हैं। जयशंकर का बयान भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति का हिस्सा है। 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत ने पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को अपने नक्शे में स्पष्ट रूप से शामिल किया। मौसम रिपोर्ट में इन क्षेत्रों का जिक्र और विधानसभा में 24 सीटें रिजर्व रखना इस दावे को मजबूत करता है। भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से कहीं अधिक है, लेकिन पीओके पर सैन्य कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय दबाव और चीन की भूमिका बाधा बन सकती है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का शशगाम क्षेत्र चीन को सौंप दिया था और सीपीईसी गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है। चीन इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को खतरे में नहीं डालेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने बार बार पीओके को अपना हिस्सा बताया। 29 सितंबर 2024 को जयशंकर ने यूएनजीए में कहा था कि पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिले तो दबाव के जरिए यह संभव हो सकता है। बलूचिस्तान और पीओके में बढ़ती उथल पुथल पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत के लिए मौका बन सकता है। जयशंकर का बयान केवल भावनात्मक अपील नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ऐतिहासिक रूप से पीओके भारत का हिस्सा रहा है और वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी इसे हासिल करने का अवसर दे रही है। हालांकि सैन्य टकराव से बचते हुए कूटनीति और आंतरिक दबाव के जरिए यह संभव हो भी जाएगा। बलूचिस्तान में विद्रोह और पीओके में असंतोष इस बात के संकेत हैं कि पाकिस्तान का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। क्या जयशंकर की बात सच होगी, यह समय और भारत की रणनीति पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा अब वैश्विक मंच पर और मजबूती से उठेगा। हम आपको बता दें कि किसी भी रात ये फैसला हो सकता है कि भारतीय सेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा अन्य देशों में हो रहा है। आपने यूक्रेन और रसिया का वॉर देखा ही होगा, लेकिन वहां पर बात वॉर तक पहुंची, यहां पर बात वॉर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर एस जयशंकर जिस तरह की रणनीति
चल रहे हैं उससे साफ और स्पष्ट है जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखकर इस वीडियो का समापन करें। और आपको लगता है हम देश हित की खबरें प्रकाशित कर रहे हैं तो आप हमें कम से कम 10 रुपए देकर हमें आर्थिक मजबूत बनाएं। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली।